नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टीवी। मैं हूं नियति कश्यप। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। भारत का सबसे दुर्लभ और रहस्यमयी पक्षी व्हाइट बेलीड हेरॉन अब हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर है। वजह अरुणाचल प्रदेश की लोहित नदी पर बनने जा रहा 1200 मेगावाट का विशाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। विकास के इस दौर में यह खूबसूरत पक्षी और इसका प्राकृतिक घर खामोशी से अपना वजूद खो रहे हैं। भारत में बचे हैं सिर्फ 6 से 9 पक्षी। बेंगलुरु स्थित अशोका ट्रस्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर युमलाम बेंजामिन विदा के अनुसार भारत में व्हाइट बेलीड हेरॉन की कुल आबादी बमुश्किल 6 से 9 है। ये पक्षी मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश की 3 नदियों नोआ, देहिंग, लाहम और लोहित के किनारे पाए जाते हैं। लोहित की सहायक नदी लाहम और इस पूरे बेसिन में भारत के 70% व्हाइट बेलीड हेरॉन रहते हैं। ये पक्षी बेहद एकांत पसंद होते हैं और पुराने घने जंगलों वाले तेज बहने वाली नदियों के उथले किनारों पर ही अपना शिकार और घोंसला बनाते हैं। डैम और विवादित EIA रिपोर्ट, कैसे जीनेगा इनका घर? हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया के पर्यावरण एक्टिविस्ट ने इस प्रोजेक्ट की कई खामियों को उजागर किया। 33,000 पेड़ों की कटाई। इन नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को वन सलाहकार समिति ने इस नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को वन सलाहकार समिति से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, जिसके तहत 33,000 से ज्यादा पुराने पेड़ों को काटा जाएगा। इन्हीं ऊंचे पेड़ों पर ये पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। EIA रिपोर्ट में हेरॉन गायब। हैरानी की बात यह है कि इस प्रोजेक्ट की एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में इस दुर्लभ पक्षी का जिक्र तक नहीं किया गया है। इसे कंस्ट्रक्शन जोन के बाहर मानकर नजरअंदाज कर दिया गया, जो कि एक बड़ी लापरवाही है। नदी का बिगड़ता स्वरूप। डैम बनने से उथली नदी गहरी और मचमैली हो जाएगी। हेरॉन साफ और उथले पानी में मछलियां पकड़ते हैं। पानी गहरा होने से वे शिकार नहीं कर पाएंगे और भूख से मर सकते हैं। अजीबोगरीब भरपाई। काटे जाने वाले पेड़ों की भरपाई के लिए सरकार ने 1000 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश में पेड़ लगाने का आदेश दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मध्य भारत के जंगल कभी भी पूर्व हिमालयी नदियों के अनोखे इकोसिस्टम की जगह नहीं ले सकते। बाघों के बराबर मिली है कानूनी सुरक्षा। IUCN रेड लिस्ट में व्हाइट बेलीड हेरॉन को क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया गया है। वही भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे शेड्यूल में रखा गया है। इसका मतलब है कि इसे देश में बाघ और हाथी जैसी सर्वोच्च कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। एक्सपर्ट्स और स्थानीय लोगों की क्या है मांग? पर्यावरणविदों का स्पष्ट कहना है कि किसी भी प्रोजेक्ट का असर सिर्फ उसके कंस्ट्रक्शन स्पॉट तक सीमित नहीं होता। हमें पूरे रिवर बेसिन को एक कनेक्टेड घर के रूप में देखना होगा। स्थानीय लोग भी 2008 से ही अपने जमीन के डूबने और गलत असेसमेंट के कारण इस डैम का विरोध कर रहे हैं। अगर सरकार और जिम्मेदार एजेंसियों ने तुरंत इस मामले पर गंभीरता नहीं दिखाई तो भारत हमेशा के लिए अपने इकोसिस्टम के एक बेहद खास और दुर्लभ हिस्से को खो देगा। विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर यह सौदा काफी महंगा साबित हो सकता है।